तो नाजरीन, आज ईरान अमेरिका जंग को 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। फरवरी की 27 तारीख को यानी कि आज के ही दिन अमेरिका और इसराइल ने बगैर बताए ईरान पर हमलों की शुरुआत की, जिसे शुरू करने का प्लान तो जाहिर है कि अमेरिका और इसराइल के पास था, लेकिन इसे खत्म करना इसके बस से अब बाहर हो चुका है। ईरान को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े इस जंग में झोंक दिए, जिनमें से एक जेरार्ड फोर्ड के कभी वॉशरूम्स में और कभी लॉन्ड्री में आग लगना शुरू हो जाती है और फिर चंद दिनों बाद इसे मैदाने जंग से फरार का रास्ता लेना पड़ता है। ईरानी साहिल के करीब लंगर अंदाज होने वाले दूसरे अमेरिकी ताकत की निशानी यानी कि बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को भी ईरान ने पहले दिन से ही निशाने पर रख लिया था और फिर इसे कई सौ मील दूर हटने पर मजबूर भी किया। आज से 2 रोज पहले ईरान ने इसे भी हिट करने का दावा किया। पहले अमेरिका ने इस मामले की तरदीद की, लेकिन फिर तस्दीक में यह कहा गया कि यह इत्तफाक था। कैरियर पर एक जहाज ने उड़ान भरी, इसके इंजन में खराबी हुई, उसके बायस एक हादसा हुआ और इसमें सिर्फ एक अमेरिकी मामूली जख्मी हुआ है। लेकिन यह भी एक हसीन इत्तफाक है इस जंग में दुनिया ने देखा कि दुनिया की एडवांस मिलिट्री को इस जंग में इतने हादसा पेश आए कि इसके 17 तैयारे हवा से नीचे जमीन पर आ गिरे। और सबसे बड़ा हादसा या इत्तफाक तो यह हुआ कि कुवैत में इसके 3 F-15 ईगल जेट्स अपने ही डिफेंस सिस्टम का निशाना बन गए। 13 बॉडी बैग्स अमेरिका वापस जा चुके हैं। इनके अपने ही अड्डों पर बैठकर जंग लड़ने वाले 300 से जायद अमेरिकी फौजी अब तक जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, अमेरिकी ताकत का गरूर F-35 तैयारा ईरान ने हिट करके इसकी फिजाई ताकत पर भी लिस्ट में माइनस की लाइन खींच दी है। अब यह जंग सिर्फ और सिर्फ अबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल तक सिमट चुकी है, जिसके लिए पहले ट्रंप ने 48 घंटे, फिर 1 हफ्ते और अब मजीद 10 दिन की वार्निंग दी है, जो कि इस बात का सबूत है कि अमेरिका के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। और ईरान के इनकार के बाद ट्रंप अकेला टेबल पर बैठकर ईरान का इंतजार कर रहा है मुज़ाकरात के लिए।